तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 की दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर आपको वस्तुनिष्ठ, अति और निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित क्या थी? तो जो 1917 की समाजवादी क्रांति है वो क्या थी, इसकी विशेषता थी। ठीक है। सोवियत प्रणाली की धुरी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। जिन देशों के राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली पर ढाला गया था, उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया उन्हें कहा गया था। इनका नेता कौन था? सोवियत संघ। सोवियत संघ की संचार प्रणाली, यानी इसके अंदर संचार प्रणाली में क्या क्या था? तो वहाँ पर ऊर्जा संसाधन था, खनिज था, तेल, इस्पात आदि। क्या वहाँ पर संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। सोवियत गणराज्य बना था, उसके अंदर कितने गणराज्यों से मिलकर बना था वो? तो वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप सोवियत संघ ने कब किया भाई? 1979 में। मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने किसके? सोवियत संघ के। कब बने? 1980 में। और राष्ट्रपति कब बने? राष्ट्रपति बने वो 1985 में, और वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे। दिसंबर 1991 में किन देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी? तो इसके अंदर रूस, बेलारूस व यूक्रेन, इन देशों ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और इन्होंने पूंजीवाद तथा लोकतंत्रवाद की जो विचारधारा थी वो अपना ली। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? रूस। व्लादिमीर लेनिन कौन था? तो ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी उनके नायक थे और साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है। जोसेफ स्टालिन कौन थे? तो ये लेनिन के उत्तराधिकारी है। रूसी मुद्रा क्या है? रूबल। अमेरिकी मुद्रा क्या है? डॉलर। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पौंड। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? 1991 में। और इसके क्या परिणाम रहे? इससे जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। आपको इसके एक या दो जो परिणाम वो आपको याद रखने हैं। रूस में कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो वहाँ पर रूस है, वहाँ पर कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। काराबाग कहाँ पर है? अजरबैजान में। यूगोस्लाविया में शामिल देश कौन कौन से है? तो इसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सारे देश यूगोस्लाविया में शामिल है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। और ग्रे कब गई? 1989 में। और इसकी जो बर्लिन की दीवार बनी थी वो किसका परिणाम था? वो था कि जो पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में बंट जाना और जर्मनी का दो भागों में बंट जाना। 1964 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे लियोनिड ब्रेजनेव, और 1964 लेकर 1982 तक वो राष्ट्रपति रहे थे। सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन कहलाता है वार्सा पैक्ट। शीत युद्ध काल में हुए किन्हीं दो युद्धों के नाम बताइए। एक तो बर्लिन संकट हुआ था, एक क्यूबा संकट हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। थेरेपी का एक परिणाम बताइए। इसके अंदर जो पूंजीवादी अर्थतंत्र था, पूंजीवादी अर्थतंत्र वो क्या समाप्त हो गया। और उसकी क्या इसमें जो पूंजीवाद थे, यानी जो समाजवाद था उसकी समाप्ति, उसके सामने क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थतंत्र की स्थापना हो गई। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज की सेल क्या है? तो इसके अंदर जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनको क्या अनाप शनाप दामों पर बेचा जाने लगा।
ताजिकिस्तान में युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो ये युद्ध चला 1951 में से 2001 तक, 10 वर्षों तक युद्ध चला। सोवियत संघ की संसद का क्या नाम है? तो ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। मिखाइल गोर्बाचेव की 2 नीतियों को बताइए। तो एक तो थी ग्लासनोस्त, जिनको खुलापन भी कहा जाता है, एक थी पेरेस्ट्राइका, जो पुनः रचना। और इन नीतियों का काफ़ी भयानक परिणाम निकला था। अब हम देखते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, देखते हैं इसके अंदर। शोक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम में बताइए। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों व कारणों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों क्वेश्चन और जो मैंने पहले बताया वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं।